बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो में आप लोगों के साथ असाइनमेंट सॉल्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस करूंगी। लॉगिन करने तक मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों ने लॉगिन कर लेना। लॉगिन जब आप करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर आपका नेम आ रहा होगा। नेम आने के बाद यहाँ और आपका राइट साइड पे भी आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोफाइल डिटेल सारा कुछ आपके पास यहाँ पर गिवन होगा। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट था टास्क, हमने वेबसाइट्स को स्कैन करना था। उसके लिए हम किस पे क्लिक करेंगे? मॉड्यूल्स पे। मॉड्यूल्स पर करने के बाद हमने किस पे करना है? वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग के लिए। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग का और वेब मेलवेयर डिटेक्शन का। सबसे पहले हमने क्या करना है, वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग के थ्रू अपनी जो वेबसाइट होगी उसको इंपोर्ट करना है, वेब एप्लीकेशन को। जब हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर बन जाएगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वेब मेलवेयर के थ्रू उन साइट्स को स्कैन भी कर सकते हैं। दोनों मेथड है। जो हमने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है वो हम वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग का पेस्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक पेज ओपन होगा, डैशबोर्ड। उसके पास उसमें आपके पास आ जाएंगी, डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह आ रहा है क्योंकि मैं पहले परफॉर्म कर चुकी हूँ सारा प्रोसीजर। तो मेरे पास यहाँ पे वनरेबिलिटीज लिखी हुई आ रही है कि 18 है, उसके बाद 76 आ रही है, 70 यहाँ पर लो हमारे पास 12 है, डिटेक्शन मेलवेयर 0, सेफ ऑल चीज। जो मैंने वेबसाइट स्कैन की है वो क्या है, सेफ सारा कुछ आ रहा है, उसकी ये ओवरऑल डिटेल आ रही है। अब सबसे पहले इसमें किस में जाना है, वेब एप्लीकेशन में। डैशबोर्ड के बाद वेब एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर अब दो मेथड्स हैं। आपने जब भी अपनी यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा और न्यू वेब एप्लीकेशन का, इस पे आपने क्या करना है, न्यू वेब एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। मेरा यहाँ पर क्योंकि मैं ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन जो है वो एंटर कर चुकी हूँ, तो मेरा पर आ रहा है कि क्या रीच्ड आ रहा है। ठीक है। जब आप लोग यहाँ पर करेंगे तो उसके बाद वो आप लोगों से नेम मांगेंगे, वेबसाइट का लिंक, आपने सारा कुछ डिटेल वहां पर एंटर करनी है। लिंक आपने कौन सा एंटर करना है, यहाँ पर जो ये डिजी स्किल का यहाँ पर गिवन है। ठीक है। आपने ये वेबसाइट का लिंक एंटर कर देना। वहां पर आपका वो नेम पूछेंगे, आपने जो स्कैनिंग में नेम राइट डाउन करना होगा वो सारा कुछ आप यहाँ पर राइट डाउन कर दोगी। ठीक है। अब मेरे यहाँ पर देखें ये वीयू आ रहा है, जो मैंने वेब एप्लीकेशन का नेम लिखा हुआ है। इसमें आपको मैं क्विक एक्शंस में आ जाता है, इसको एडिटिंग के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। इस तरह जब आप अपनी न्यू वेब एप्लीकेशन इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास एक इस तरह की वेब फ्रंट एंड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने नेम राइट डाउन करना है। आप सबसे पहले डिजिस्किल की वेबसाइट मतलब स्कैन करना चाहते हैं, आपने वो यहाँ पर डिजिस्किल लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर आप डिजिस्किल्स राइट डाउन कर देंगे। करने के बाद आपने यहाँ पर ऑनर नेम में जो आपका होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। एक्टिव मॉड्यूल। उसके बाद यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक गिवन होगा, आपने वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर राइट डाउन करना है। इस तरह का आपके पास स्टार्ट में आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ऐसे, ये फील्ड ऐसे आ रही है। जब आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको आप एक्टिव कर देंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। बाकी डिटेल आपने इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपने क्या एप्लीकेशन डिटेल में चले जाना है। एप्लीकेशन डिटेल में ऑलरेडी आपका होस्ट नेम ये सारा कुछ लिखा आ रहा है आपके पास। बाकी जो होगा आपने इसको नन कर देना, यहाँ से आप डिटेल देख लेंगे। सेम एज इट इज आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने मूव कर देना। उसके बाद स्कैन टेस्टिंग में आएगा। स्कैनिंग टेस्टिंग में इनिशियल जो यहाँ पर क्या है, इनिशियल वल्नरेबिलिटी स्कैनर ऑप्शन, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, लेकिन इनिशियल है हमारा बिल्कुल। ठीक है। उसको करने के बाद एक्सटर्नल पे क्लिक करना है और फिर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे चल जाएंगे। अब मैं सेव नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं है अप्लाई करनी, मेरा ऑटो सारा कुछ हुआ हुआ है, इसलिए मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को जस्ट मैं बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉल सेटिंग है, इसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट पे आपने इस पे मूव कर जाना है। उसके बाद रिडंडेंट, यहाँ पर अब देखें रिडंडेंट लिंक्स पे यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने मैक्सिमम जो लिंक राइट डाउन करना है वो आपने 5 करना है, इसलिए आपने यहाँ पर मैंने अब डिजिस्किल लिंक लिख दिया। उसके बाद वीयू का जो लिंक्स यहाँ पर ये मैंने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस उस पर मैं चली गई। ठीक है। ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन में क्या आएगा, जब आपने जो प्रोफाइल आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, क्रिएट करना है, वो सारा कुछ आपका। अब ये मैंने BC में 2104 मेरी आईडी है, इसलिए यहाँ पर लिखी आ रहा है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था ना, तो मैंने जहां पर आप लोगों को बताया कि डिजिट स्किल राइट डाउन करना है, यहाँ पर ऐसी डिटेल्स में मैंने यहाँ पर अपनी
आईडी VU ID यहाँ पर मेंशन करती, दैट्स वाई मेरा ऑथेंटिकेशन पे क्या आ रहा है, ये चीज आ रही है। ठीक है, इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ कि एक दफा मैंने कर दी थी तो मेरा बार बार इसी तरह का आ जाएगा, तो मैंने उसको सेट यही कर दिया, मैंने चेंज नहीं किया। नेक्स्ट एक्सक्लूशन में है वो ऑटो, आपने जो होगा एडवांस ऑप्शन में आप लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना। उसके बाद मेलवेयर मॉनिटरिंग में डेली या जो भी आपके पास यहाँ पर ये टाइम जोन आपने सेट कर लेना यहाँ से। ठीक है, टाइम जोन जो पाकिस्तान का होगा वो आप लोगों ने यहाँ से जाकर टाइम जोन आपने ये सेट कर लेना है। टाइम जोन सेट करने के बाद आपने यहाँ पर डेट और टाइम, अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने सारा प्रोसेस किया था मेरी वो डेट और टाइम लिखी हुई आ रही है। ठीक है, आपने यहाँ से अपना जो टाइम होगा और डेट होगी आपने वो खुद सिलेक्ट कर लेना है। मेरा 2 सितंबर को परफॉर्म किया था तो ये सारा कुछ तब का लिखा हुआ है। उसके बाद कमेंट्स में क्या है आप लोगों ने ऐसे नील करके आपने उसको सेव कर लेना है, उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्टिविटी लॉग। अब मेरा जो भी सब कुछ था, मैंने मॉडिफिकेशन की, क्रिएशन की, सारा कुछ वो यहाँ पर डिटेल में आ रहा है। आपने उसके बाद इसको क्या कर देना है, जो ऑप्शन आएगा नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करने का, स्कैन करने का, आपने उस पे फिनिश और स्कैन पे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, जब आप वेबसाइट अपना ये सारा वर्क परफॉर्म कर लेंगे, ये सब कुछ आपका हो जाएगा, उसके बाद आपने किस पे जाना है, रिफ्रेश करने के बाद स्कैन पे। जब स्कैन पे जाएंगे, जो आपने अपना फर्स्ट आपने लिंक पेस्ट किया होगा, सब कुछ किया होगा। मैंने जो फर्स्ट लिंक पेस्ट किया था वो क्या किया था, डिजी स्किल का किया था। तो मेरी ये अब देखें यहाँ पे स्टेटस फिनिश्ड आ रहा है, लिंक 1 है। ये आपने उसी टाइम में नहीं हो जाएगा कि आपने लिंक पेस्ट किया आपके पास यहाँ पर फिनिश होती सारा कुछ स्टेटस आ गया। ये आपके पास कुछ टाइम के बाद आता है और उसमें क्या होता है आपके पास इस तरह की मेल्स आ जाती हैं। अब ये देखिए मेरा आ रहा है ऑप्शन कि यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है, ये स्कैन रिजल्ट इस तरह से डिजी स्किल का ये आप लोगों के पास मेल के थ्रू स्कैन रिजल्ट भी आ जाता है। ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद सारा आपकी ईमेल पे सेंड हो जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर आ गया। अब ये नहीं कि असाइनमेंट आपकी एक ही दिन में बन जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। आपके पास 24 आवर्स भी लग सकते हैं, मिनिमम 24 आवर का आपके पास टाइम होता है इसमें लग सकता है करने में। ज्यादा कितना टाइम लग जाए वो आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर डिजी स्किल आ गया। डिजी स्किल के बाद इसको मैं चेंजिंग भी इसमें कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास यहाँ पे क्विक एक्शन में इसकी मैंने रिपोर्ट व्यू करनी है, वो मैं कर लूंगी। साइट मैप सारा कुछ, इसको स्कैन अगेन करना या डिलीट करना, डिलीट नहीं करना क्योंकि हमने इसका अभी स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप बाय मिस्टेक भी एक दफा डिलीट कर देते हैं देन आपको सारा प्रोसेस अगेन करना पड़ेगा। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप एक दफा अपनी वेब एप्लीकेशन आप एक लिंक एंटर कर देंगे इसमें, तो वो उसके बाद आप दोबारा से एंटर नहीं कर सकेंगे। आपने पहले जो लिंक एंटर किया सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपने उसी में चेंजिंग करनी है। अब ये इसको मैंने डिजी स्किल को सेट किया, इसमें मतलब रिपोर्ट आपने व्यू करनी है, एक्शन है कुछ भी है, ये सारा कुछ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट का मैंने आपको बता दिया आपने एडिट कैसे करना है, बाकी सारा कुछ इसमें यहाँ पर बार बार जब आपने करना होगा तो आप इसमें चेंजिंग करके। अब ये देखें रनिंग में आ रहा है। दो तरह मैंने कुछ टाइम पहले ये किया था, अबाउट 2 आवर्स पहले मैंने ये परफॉर्म किया था वर्क। तो अब जाकर मेरा ये किस में आ रहा है, रनिंग में आ रहा है। और उसमें क्या आ रहा है, सर्विस एक्शन, ये सारी उसकी मतलब ये स्कैनिंग डिटेल। अभी क्या है प्रोसेस देखें, ये स्कैन मेरी रनिंग में है। इसका ये टाइम और सब कुछ मतलब मैंने तकरीबन 1 बजे से पहले ये स्टार्ट किया था और अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरह सेटिंग और ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल आ जाती है। जब आपने करना होगा आपने जाकर उसमें क्या करना है, अपनी ऑप्शन जो है इसको आसान मैं आपको मेथड बता दूं। जब आपने ये करना है इसके बाद आपने इसको जब स्कैन अगेन करेंगे ना, मैं आपको एक सेकंड मेथड इसका इजी बता देती हूँ। जब आपने इसको स्कैन अगेन करना है कि ये रनिंग में है, अपना लिंक चेंज कर सकते हैं आप, अपना नेम। अब ये देखें ना यहाँ पर वेब एप्लीकेशन की डिटेल जो होगी आपने वो क्या कर देना, उसको चेंज कर देना है। लिंक जो होगा आपने उसका स्कैन का लिंक यहाँ पर, अब आपने पहले डिजिस्किल का किया था, अब आपने वीयू का करना है तो आप यहाँ पर वीयू राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद नेम, यहाँ से आपने फिर क्या करना है, URL वीयू सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो ये चीज है आपने इसमें क्या करना है, बेसिकली इस चीज में आपने एडिटिंग करनी है। क्योंकि ये मेरा विद इन रनिंग है इसलिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले आपको एडिट का ऑप्शन बताया उस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं।
अब इसको मैं अगर करती हूँ स्कैन अगेन का, तो मैंने स्क्रीनशॉट है ना, इसलिए मैं बार बार ये परफॉर्म भी नहीं कर सकती। मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब आपने वल्नरेबिलिटी स्कैन कर, अब भी नेक्स्ट है मेलवेयर। वेब मेलवेयर में जाके आपने स्कैन करना है। उसमें जो न्यू स्कैन में क्या है, साइट ऐड करनी है आपने। स्कैन एंटायर साइट, यहाँ पर आपने उसका साइट का टाइटल आ जाएगा, जो अब यहाँ पर देखें व्यू। इसी तरह यहाँ पर नेम एंटर कर दिया, यूआरएल आ गया। अब इस यूआरएल को आप चेंज नहीं कर सकते, लास्ट में यूआरएल ये किया था। उसके बाद कंटिन्यू करना, रिव्यू एंड कंफर्म करके आप इसकी साइट की सारा की डिटेल यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो आपने पेस्ट करना है, जब आपका वर्क परफॉर्म हो जाएगा, सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने स्कैन्स पर जाना है। स्कैन पर जाने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब स्क्रीनशॉट लेना आपने कि आपका ये जो नेम है ये मस्ट आ रहा हो, ठीक है। जैसे ये नेम आ रहा है, ये आप लोगों का ऐसे मस्ट आना चाहिए, इसके बगैर आपका नहीं होगा अकाउंट परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है, कॉपी करके अपनी वर्ड की फाइल में यहाँ जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है क्वेश्चन के बाद, आप लोग ये सब कुछ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये दो चीजें होंगी। अब टास्क 3 था हमारे पास, दो टास्क हो गए। पहले जो गिवन है वेबसाइट हमने वो यूज करनी, उसके बाद हमने क्या कर लिया, थर्ड वेबसाइट भी एंटर कर ली। टास्क 3 है हमारे पास ये कुलियास ब्राउजर चेक फीचर्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, अपने ब्राउजर को चेक करना है। अब उसका क्या है मेथड कि ब्राउजर की ये आप लोगों ने क्या करना है, सर्च करना है गूगल से कुलियास ब्राउजर चेक एक्सटेंशन। आप लोगों ने कॉलेज ब्राउजर चेक एक्सटेंशन ये आप लोगों ने ऐड करनी है। एक्सटेंशन आ जाएगी, उसके बाद एक्सटेंशन मेरे पास यहाँ पर ऐड है। ये एक्सटेंशन को मैंने क्या कर लिया है, ये एक्सटेंशन आप लोगों ने ब्राउजर पे ऐड करनी है। सारा कुछ इसकी डिटेल यहाँ से ओके करने के बाद जब आप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक फाइल है कि आपकी ऑटो डाउनलोड होगी। जब आप उसको ऐड करेंगे अपनी एक्सटेंशन को, जब आपने ऐड करना तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी, वो ऑटो डाउनलोड होगी। उसके बाद जब अपने सिस्टम पे रन करेंगे, ब्राउजर को आपने अगेन क्लोज करना है। जब आप ब्राउजर को स्टार्ट करेंगे और अगेन जब आप ये राइट डाउन करेंगे यूआरएल, उसके बाद आपका जो ऑटो स्कैन हो जाएगा ब्राउजर। अब ये देखिए अप टू डेट आ रहा है। यहाँ पर क्या था असाइनमेंट में मेंशन कि आपने चेक करना है कि अगर आउट ऑफ डेट आ रहा है तो उसको फिक्स करना है, मतलब उसको अपडेट करना है। अगर अप टू डेट आ रहा है तो आपको नीड नहीं है उसको फिक्स करने की। मेरा यहाँ पर क्या है कि ये अप टू डेट आ रहा है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, ठीक है। इसका मैंने मतलब कंप्लीट स्क्रीनशॉट इस तरह लेके अप टू डेट आ रहा है, इसको भी कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्टिंग आप लोगों ने ध्यान से करनी है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डाउनलोड गूगल क्रोम वेब ब्राउजर सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड एंड हार्डन सिक्योरिटी गूगल क्रोम वेबसाइट। मतलब आपने गूगल ब्राउजर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, साइट एबिलिटी टू शो पॉपअप मस्ट बी डिसेबल, के जो पॉपअप है वो डिसेबल हुए हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग मस्ट बी डिसेबल, ठीक है। ये परफॉर्म करने के बाद आपने क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर देना उसमें अपनी फाइल में। अब इसको करने के बाद क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी में के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग के ऑप्शन के बाद यहाँ पर आएगा, ये देखें बैकग्राउंड, इसको आपने क्या करना है, क्लोज है, ठीक है। ये आपने क्लोज रखना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है कि बैकग्राउंड जितनी भी प्रोसेसिंग है ये क्या है आपकी ओके है। यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके 1 या कुछ भी लिख के आपने ऊपर हेडिंग दे के यहाँ पर लिख देने के डिसेबल हो गई है। और नेक्स्ट क्या करना है, फिर परफॉर्म पॉपअप जो है वो क्या हो, डोंट अलाउ,
ठीक है। डोंट अलाउ साइट टू सेंड पॉपअप्स और यूज ये चीज रीडायरेक्ट्स। ये आपने क्या करना है, इसको करने के बाद सेव। यहाँ पर आपने जो साइट्स मतलब कोई ऐसी साइट जिनको क्या आपने अलाउ किया हुआ है कि मतलब वो अलाउ नहीं है कि वो सेंड करने पॉपअप, वो चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड करके मतलब इसका भी आपने स्क्रीनशॉट कॉपी लेके वो अपने असाइनमेंट में पेस्ट कर दो। ठीक है। ये अब आपने टोटल 4 स्क्रीनशॉट पेस्ट करने। फर्स्ट ये इसमें आपका नेम शो हो रहा हो, उसके बाद सेकंड आपका ये आ गया कि आपका ब्राउजर अप टू डेट है, थर्ड आपके बैकग्राउंड पे कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा, और लास्ट किया है कि पॉपअप सारा उसका 0। ये देखें, साइड एबिलिटी टू शो पॉपअप मस्ट बी डिसेबल, ये चीज कर दिया, और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग मस्ट बी डिसेबल। यहाँ पर ये असाइनमेंट का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब ये कंप्लीट होगा तभी इसका सोल्यूशन लेना है। अभी देखा अगेन आ गया सर्विस एरर डिटेक्शन मीडियम। अब मैं यहाँ पर इसका कोई एक चीज रखकर इसको सेकंड को डिलीट करके मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। एक्शन, उसमें मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडू, मतलब आपने एक बार डिलीट कर दिया तो दोबारा आप इसको बैक नहीं ले सकेंगे अपने डाटा को। देखें ना, नेम आपका आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इसलिए आप इसको बार बार किसी कॉपी भी नहीं कर सकते असाइनमेंट। अब ये मेरी कंप्लीट हो गया असाइनमेंट, तो मैं इसका यहाँ से कंप्लीट पेज का मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर वहां पर पेस्ट कर दूँ कि मेरी ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं। ये आपने पेस्ट कर देना। यहाँ पर असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। जहां से आपको समझ नहीं आ रही वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर डिस्कस कर सकते हैं।